नमस्कार साथियों, विश्लेषण बड़ा होने की वजह से मैंने जैन धर्म पर 2 वीडियो बनाई है। इस वीडियो में मैंने जैन धर्म के किताबी इतिहास और महावीर स्वामी से पहले के समय के बारे में बताया है। उम्मीद आपको पसंद आएगा। तो जैसा कि सबको पता है 24 तीर्थंकर हुए हैं जिनको जैन धर्म में भगवान माना जाता है। अब शुरू के 22 तीर्थंकरों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। जैन ग्रंथों आगमों में इसकी जानकारी है, लेकिन उसे हम सच नहीं मान सकते क्योंकि सबकी तरह उन्होंने भी काफी बड़ा चढ़ाकर लिखा है। जैसे उन्होंने अपने भगवान ऋषभदेव की आयु 562 अरब साल और उनकी हाइट 1500 मीटर लिखी है, जो कि नामुमकिन है। इसलिए जो ज्यादातर इतिहासकारों द्वारा सच माना जाता है मैं वही आपको बताऊंगा। तो भाई ऋषभदेव द्वारा शुरू किए गए जैन धर्म की मेन विचारधारा एग्नोस्टिक नास्तिक विचारधारा थी, जिसमें भगवान वैसा नहीं है जैसा बताया जाता है, सिर्फ एक शक्ति है जिसने दुनिया बनाई। और उससे भी बड़े तीर्थंकर होते हैं जिन्होंने सही मार्ग दिखाया, इसीलिए ये भगवान के बजाय तीर्थंकरों की पूजा करते हैं। इसके अलावा इनका सबसे बड़ा नारा अहिंसा है, जो इस धर्म की पहचान है। तो भाई अगर स्थापना की बात करूं तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने जैन धर्म की स्थापना की थी, परंतु उन्होंने इसकी स्पष्ट रूपरेखा तैयार नहीं की थी, जिस वजह से जैन संत अलग अलग चीजें मान रहे थे। 23वें गुरु पार्श्वनाथ ने आकर 4 फिक्स नियम बनाकर जैन धर्म को एक स्पष्ट पहचान देने की कोशिश की। अगर पार्श्वनाथ के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताऊं तो केवल ऐसा माना जाता है, पक्का नहीं पता, कि ये बनारस के एक क्षत्रिय राजा थे और इनका जन्म 872 ईसा पूर्व और मृत्यु 772 ईसा पूर्व में हुई, अर्थात ये पूरे 100 साल जिए। इसके अलावा 30 साल की उम्र में राजपाट छोड़कर झारखंड के सनमेध शिखर पर जाकर 83 दिन कठोर तपस्या की और इन्हें पूर्ण ज्ञान अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हुई। जिसके बाद इन्होंने जैन धर्म को चतुरायन धर्म दिया, जिसके अंतर्गत 4 नियम तय किए गए। चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना और पैसा प्रॉपर्टी नहीं जोड़ना। ये राजा भी थे और इन्होंने जैन धर्म को एक निश्चित रूप दिया, जिससे जैन धर्म फैलने लगा। परंतु इनकी मौत के 232 सालों तक अलग अलग जैनी संत आकर अपने अपने हिसाब से जैन धर्म को मानने लगे। इन्हें शर्मन कहते हैं, जो तीर्थंकरों के आने तक जैन धर्म को संभालने का काम करते हैं। अलग अलग शर्मन अपने हिसाब से अलग अलग रिवाज बना रहे थे, जिससे दोबारा जैन धर्म बिखरने लगा। उसके बाद 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी आए, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही जैन धर्म को वापस एक किया और सबसे ज्यादा फैलाया। इनकी जानकारी भी 100% सही नहीं है। कहीं पे जन्म 540 ईसा पूर्व बताया है तो कहीं पर 599 ईसा पूर्व, लेकिन फिलहाल हमारे पास जो जानकारी मौजूद है हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो भाई ज्यादातर यही मानते हैं कि इनका जन्म 540 ईसा पूर्व बिहार के कुंडग्राम में हुआ। ये अपने पिता सिद्धार्थ और माता तृष्णा से बेहद प्यार करते थे। उनकी मौत के बाद इनका सांसारिक जीवन से मन भर गया और ये अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर जंगल में चले गए। पार्श्वनाथ की तरह इनकी भी घर छोड़ने की उम्र 30 साल बताई जाती है। उसके बाद इन्होंने 12 साल जंगलों में जाकर तपस्या की और रिज्जुपालिका नदी के किनारे साल के पेड़ के नीचे इन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने पार्श्वनाथ के 4 नियमों में एक 5वां नियम ब्रह्मचर्य भी जोड़ा और पंचायन धर्म बनाया। महावीर स्वामी ने इस बात का ध्यान रखा कहीं उनकी मौत के बाद दोबारा से जैन धर्म संतों की छोटी छोटी बातों की वजह से टुकड़ों में न टूट जाए, इसीलिए उन्होंने खुद ही हर एक आदमी से रिलेटेड हर एक चीज फिक्स कर दी। जैन संत क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या पहनेंगे, सब कुछ फिक्स कर दिया और सभी जैन संत उनकी बात मानने भी लगे। उन्होंने 14,000 जैन भिक्षुओं की टीम तैयार की, जो पूरे भारत के गांवों में जाकर जैन धर्म का प्रचार करने लगे और जैन धर्म बहुत बड़े लेवल पर फैल गया। इनके बाद जैन धर्म में बड़ा परिवर्तन 120 सालों के बाद इनके 2 अनुयायी स्थलबाहु और भद्रबाहु ने किया। उस समय मगध के शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे और 12 साल का बहुत बड़ा अकाल आया था, जिस वजह से सतंजबाहु आधे अनुयायियों को लेकर दक्षिण भारत की तरफ चले गए और वहां पर जैन धर्म का प्रचार करने लगे, जबकि भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के पास मगध में ही रुक गए और उत्तर भारत में जैन धर्म का प्रचार करने लगे। 12 वर्ष बाद जब वो वापस मिले तो भद्रबाहु ने देखा कि सतलबाहु के साथ दक्षिण में जाने वाले जैनियों ने बहुत से नए और अलग नियम बना लिए हैं, जिनकी वजह से जैन धर्म दक्षिण में फैला भी और लोगों को पसंद भी आया। जैसे नग्न रहने के बजाय सफेद कपड़े पहनने लगे, तीर्थंकरों की मूर्तियों को कपड़े और आंखें लगाने लगे, यहाँ तक कि औरतों को भी पंथ में शामिल करने लगे। परंतु
भद्रबाहु को ये सब अच्छा नहीं लगा। वो भगवान महावीर की शिक्षाओं में थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं करना चाहता था और वही पुराने विचारों पर अड़े रहना चाहता था, जैसे नगण्य रहना, मूर्ति पर आंख और वस्त्र न चढ़ाना और स्त्रियों को भी जैन धर्म में शामिल न करना। छोटी छोटी बातों का मतभेद इतना बढ़ता चला गया कि धीरे धीरे जैन धर्म दो भागों में बट गया। भद्रबाहु के अनुयायी खुद को दिगंबर और स्खलबाहु के अनुयायी खुद को श्वेतांबर कहने लगे। चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से 300 ईस्वी में पाटलिपुत्र में भद्रबाहु ने पहली जैन महासभा का आयोजन किया ताकि दोबारा से जैन धर्म के नियम फिक्स करके इसे एक किया जा सके। भद्रबाहु सभी नए तरीके हटाकर वापस पुराने तरीकों के हिसाब से जैन धर्म को चलाना चाहता था, परंतु श्वेतांबरों ने इस बात का बहिष्कार कर दिया और जैन धर्म दो हिस्सों में टूट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। बस इसकी मुख्य कहानी इतनी ही है। उसके बाद इस धर्म का पतन होता चला गया और धीरे धीरे इसकी जगह बौद्ध और शिव विष्णु धर्म ने ले ली। अगर मैं आज के समय की बात करूं तो भारत में लगभग 45 लाख लोग जैन धर्म को मानते हैं और इनका प्रतिशत लगभग 0.4% है। तो बस ये था मोटा मोटा जैन धर्म का इतिहास जो आपको किताबों में देखने को मिलता है। अब हम अपने तरीके से तर्क के आधार पर जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में क्या रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, जैन धर्म कब बना या ऋषभदेव किस समय रहे होंगे? तो भाई अगर पार्श्वनाथ का जन्म 872 ईसा पूर्व मानो तो इनसे पहले 22 तीर्थंकर और हुए थे, जिनमें से हर एक ने एवरेज 30 से 40 साल जैन धर्म को संभाला होगा। तो इस तरह पहले तीर्थंकर ऋषभदेव लगभग 700-800 साल पहले 1600 ईसा पूर्व के आसपास रहे होंगे। क्वेश्चन 2, ऋषभदेव ने जैन धर्म क्यों बनाया? क्वेश्चन 1 में मैंने बताया कि जैन धर्म और ऋषभदेव का समय 1600 ईसा पूर्व के आसपास रहा होगा और आपको याद है तो ये वही समय था जब भोले भाले जंगली लोगों को व्यवस्था में जोड़ा जा रहा था। उन्हें भगवान और झूठे कर्म प्रधान समाज के सपने दिखाए जा रहे थे ताकि ब्राह्मण और राजा उनका शोषण कर सके। तो 10% मुझे लगता है कि व्यवस्था में आने के बाद ऋषभदेव को लालच, ईर्ष्या और नियमों में बंधा हुआ ये सांसारिक जीवन अच्छा नहीं लगा होगा और उन्हें वही पुराना सादगी, भोलेपन और नियमों से आजाद जंगली जीवन याद आता होगा, जिस वजह से उन्होंने व्यवस्था से अलग होकर अपना अलग जैन धर्म बनाने की सोची होगी, क्योंकि ये उसी जंगली जीवन के जैसा था जिसमें पैसा, इच्छा, लड़की वगैरह सब छोड़कर एक दूसरे की मदद करने की बात की जाती है। बाकी ये मुझे सिर्फ 10% लगता है। 90% मुझे लगता है कि ऋषभदेव काफी समझदार, नेक और अच्छे इंसान रहे होंगे। व्यवस्था में आने के बाद वो देखकर समझ गए होंगे कि ये केवल ब्राह्मण और राजाओं द्वारा हम लोगों का शोषण करने के लिए बनाई गई एक व्यवस्था है जिसमें भगवान और कर्म प्रधान समाज के झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं। ब्राह्मणों के चिकनी चुपड़ी मीठे सपने दिखाने वाली बातों में ये नहीं आए होंगे और समझ गए होंगे कि वे भगवान और जाति व्यवस्था बनाकर केवल लोगों का शोषण करना चाहते हैं। उन्होंने लोगों को भी समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन लोगों को तो पूजा पाठ और भक्ति में मजा आ रहा होगा तो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। तंग आकर जो थोड़े बहुत लोग उनसे जुड़े होंगे उन्होंने उनको लेकर अपना अलग आश्रम बना लिया होगा जो आगे चलकर जैन धर्म बना। मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है और ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि जो भी समाज सुधारने की कोशिश करते होंगे सबके साथ हुआ होगा। 2017 में जब मैंने आसपास के गांव वालों और सरपंचों से कहा कि ऐसे आदमी को एमएलए बनाए जो अपने नाम पैसा प्रॉपर्टी ना रखे और लोगों की सेवा के लिए काम करे, तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, उल्टा उन्होंने मजाक बनाया। तो अंत में मैंने भी सोच लिया कि भाड़ में जाए, अपने जैसे लोगों के साथ मिलकर अपना अलग समाज बनाऊंगा जहाँ सब लोग एक दूसरे की मदद करें और सब मिलजुल के रहें। ठीक इसी प्रकार ऋषभदेव ने अंत में तंग आकर अपने लोगों के साथ मिलकर अपना अलग छोटा सा गांव या आश्रम बसाया होगा जहां पर उन्होंने जैन धर्म की शुरुआत की। और ये व्यवस्था ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था से बिल्कुल अलग थी, जिसमें ना तो जातियां थी जिनमें लोग बटे हुए थे और ना ही किसी भगवान की पूजा पाठ करने के ढोंग आडंबर थे, बल्कि जिस प्रकार एक आश्रम के अंदर होता है वो लोग भगवान को तो मानते हैं लेकिन गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर होता है और उसी की पूजा पाठ की जाती है। तो उसी प्रकार उन्होंने भी ऋषभदेव की पूजा पाठ करनी शुरू कर दी। क्वेश्चन नंबर 3, ऋषभदेव घमंडी भी तो हो सकते हैं जो भगवान की जगह अपनी पूजा कराना चाहते हो? तो भाई ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत भगवान की जगह अपनी पूजा करना नहीं बल्कि अहिंसा है। वो तो जैन धर्म एग्नोस्टिक नास्तिकों की तरह भगवान को केवल एक शक्ति के रूप में मानते हैं जिसने दुनिया बनाई और उसका कोई विशेष काम या स्थान नहीं है।
यहाँ तक कि वो इन अंधविश्वासों में भी यकीन नहीं करते कि वो शक्ति ही सब कुछ करती है और पूजा पाठ करने से वो खुश होगी और वही सर्वज्ञ है। इनके लिए वो केवल एक शक्ति है जिसने ये दुनिया बना दी और इसके बाद उसका कोई काम नहीं है, बल्कि इंसानों को ही इस दुनिया को अपने अच्छे और बुरे कामों से स्वर्ग या नरक बनाना है। कहने का मतलब है जिस प्रकार आश्रम में लोग भगवान को मानते तो हैं, लेकिन आश्रम के गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर होता है, क्योंकि वही सही गलत का ज्ञान देता है और इसीलिए वो भगवान के बजाय गुरु की पूजा करने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार जैन धर्म के लोग भी तीर्थंकरों की पूजा करते हैं, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि हमें वास्तव में सही गलत का ज्ञान इन्हीं की वजह से मिला है। तो भाई ऋषभ देव ने खुद लोगों को अपनी पूजा करने के लिए नहीं कहा होगा, बल्कि लोगों ने ही उन्हें भगवान के स्थान पर रखकर उनकी पूजा करनी शुरू कर दी होगी। और इस बात का एक दूसरा लॉजिक ये भी है कि अगर ऋषभ देव खुद को भगवान से ऊपर रखकर अपनी पूजा करवाना चाहता तो वो केवल अपने आप की ही पूजा करवाता, बाकी तीर्थंकरों की नहीं। परंतु जैन धर्म में तो सभी 24 तीर्थंकरों की पूजा की जाती है, क्योंकि वो अपने सभी गुरुओं को भगवान से ऊपर मानते हैं। ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से अम्बेडकरवादी बाबा साहब की पूजा करते हैं, क्योंकि वो उनको भगवान से भी ऊपर मानते हैं। इसके अलावा इनको महत्वाकांक्षी या तानाशाह ना मानने की एक वजह यह भी है कि अगर ये तानाशाह होते तो दया और करुणा के स्थान पर डर और ताकत के दम पर लोगों से जबरदस्ती अपनी पूजा कराते। यहाँ तक कि ये राजा और ब्राह्मणों से अलग ही क्यों होते, क्योंकि एक तो अब इन पर हमला होने का डर हो गया होगा, दूसरा वर्ण व्यवस्था में इनके जैसे समझदार लोगों की बेहद जरूरत थी जो लोगों को बहला फुसलाकर व्यवस्था से जोड़े रखता। इन्हें तो व्यवस्था का टॉप पद मिलता, यहाँ तक कि ये खुद इक्ष्वाकु क्षत्रिय वंश के बताए जाते हैं जिसके खुद राम थे, तो मतलब इनका वंश भी उच्च था और ये व्यवस्था के टॉप पर ब्राह्मण और राजाओं की तरह बैठकर जो चाहे वो कर सकते थे, तो इसके लिए इन्हें अलग पंथ बनाने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 4, क्या गारंटी है कि अहिंसा परमो धर्म की शिक्षा ऋषभ देव ने ही दी थी, किसी दूसरे तीर्थंकर ने बीच में ऐड नहीं की हो? तो भाई जैन धर्म ऋषभ देव ने अपने 500-600 अनुयायियों के साथ एक आश्रम के तौर पर शुरू किया होगा और सभी आश्रमों की तरह इसके भी अपने रूल थे और अगला उत्तराधिकारी वही बनता जो इन नियमों को पूरी तरह से मानता। उत्तराधिकारी एक दो छोटी मोटी बातें ऐड कर सकता है, लेकिन गुरु की मेन विचारधारा वो कभी नहीं बदल सकता। और जिस प्रकार चतुरायन धर्म के साथ पार्श्वनाथ और ब्रह्मचर्य धर्म के साथ स्वामी महावीर का नाम आता है, उसी प्रकार अगर अहिंसा का धर्म बीच में किसी तीर्थंकर ने दिया होता तो उसका नाम भी उसके साथ आता। परंतु ऐसा नहीं है, जिसका केवल एक ही मतलब हो सकता है कि अहिंसा जैन धर्म की मूल शिक्षा है जो शुरू में ऋषभ देव ने ही दी होगी। तो इस प्रकार हम ये मान सकते हैं कि जिस प्रकार आश्रम में पहले गुरु की ही विचारधारा को बाकी उत्तराधिकारी आगे बढ़ाते जाते थे, ठीक उसी प्रकार जैन धर्म में भी ऋषभ देव की ही विचारधारा को बाकी सभी तीर्थंकर आगे बढ़ाते चले गए। क्वेश्चन नंबर 5, तीर्थंकर कौन होते थे? क्या वो सच में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पाते थे और बीच में श्रावण कब से आने लगे? तो भाई आप खुद सोचे, दुनिया में कितना ज्ञान है, इतिहास, आयुर्वेद, विज्ञान, यहाँ तक कि विज्ञान का भी पूरा ज्ञान कोई एक आदमी नहीं ले सकता, इसीलिए उसे स्पेशलिस्ट बनाया जाता है। किसी को हार्ट का, किसी को माइंड का, किसी को फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक आदमी पूरी दुनिया का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर ले? और रही बात दूसरी दुनिया के आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने की, वो तो किसी को पता ही नहीं है, सब अपने हिसाब से अलग अलग बातें बताते हैं। तो मेरा यह मानना है कि तीर्थंकर और कोई नहीं, बल्कि आश्रम में जो गुरु की गद्दी संभालकर अगला उत्तराधिकारी बनता था उसे ही तीर्थंकर कहते थे और वही आश्रम को आगे बढ़ाने का काम करता था। अब जब 15-20 तीर्थंकर हो गए होंगे तो इन्होंने सोचा होगा इस तरह तो हजारों तीर्थंकर हो जाएंगे और हमारी वैल्यू ही नहीं रहेगी, तो इन्होंने रूल बनाया होगा कि अब से जो भी केवल आश्रम को संभालने का काम करेगा उसे तीर्थंकर नहीं श्रामण कहा जाएगा, और जो कोई जैन धर्म में बहुत बड़ा परिवर्तन या इसे महान बनाने का काम करेगा उसे ही अगला तीर्थंकर बनाया जाएगा। क्वेश्चन 6, साथियों तार्किक होने के बावजूद इस धर्म में भी शिव विष्णु की तरह चमत्कार और दिव्य शक्तियां होने की अनेकों कहानियां हैं, जिनके बारे में बताने लगा तो कई घंटों की वीडियो बन जाएगी। तो सवाल ये है कि वो कहानियां किसने और क्यों जोड़ी? तो साथियों 90% कहानियां तो जैन धर्म के अनुयायियों ने जैन धर्म को फैलाने के लिए जोड़ी, क्योंकि उस समय के लोग ऐसे ही थे भोले भाले जो इन कहानियों पे ज्यादा यकीन करते थे और जितनी ज्यादा चमत्कारों की कहानियां होती वो उतने ज्यादा जुड़ते थे। जब इन्होंने देखा होगा कि शिव विष्णु अपनी चमत्कारी शक्ति
शक्तियों की वजह से किस प्रकार फैलते जा रहे हैं, तो इन्होंने भी अपने तीर्थंकरों में वैसी ही शक्तियां डालकर वैसी ही कहानियां बना दी ताकि जैन धर्म को ज्यादा से ज्यादा फैलाया जा सके। दूसरा, ये लोग खुद भी यकीन करते थे कि हमारे तीर्थंकर कोई नॉर्मल आदमी नहीं है बल्कि दिव्य पुरुष है और उनमें वो विशाल शक्तियां हैं जो कहानियों में हमें सुनाई जाती हैं। और मैंने बताया भी है कि ये धर्म एक आश्रम के तौर पे शुरू हुआ था, तो आप खुद देख लीजिए कैसे आश्रम में गुरुओं के अंदर चमत्कारी शक्तियों, भूतों को कंट्रोल करने और जादू टोना करने की शक्तियां मानी जाती हैं। इसके अलावा ब्राह्मणों और चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी इसमें कुछ कहानियां जोड़ी थी ताकि इसे सनातन धर्म का हिस्सा बनाया जा सके। जैसे विष्णु पुराण और भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि ऋषभदेव विष्णु के 8वें अवतार थे, और केवल ऋषभदेव को नहीं, उन्होंने बुद्ध को भी विष्णु का 9वां अवतार बताया था ताकि बौद्ध धर्म को भी सनातन का हिस्सा बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 7, महावीर स्वामी के आने से पहले ये भारत में ज्यादा क्यों नहीं फैला जबकि ऋषभदेव ने इसे शिव विष्णु के समय ही बना दिया था? तो भाई इसके कई कारण थे। पहला, पार्श्वनाथ से पहले इसके स्पष्ट नियम नहीं थे। जैसे आश्रम में होता है, रोज बाबा प्रवचन देकर कोई ना कोई नई बात बताता रहता है, उसी प्रकार भक्तों की समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये किस प्रकार का धर्म और इसके क्या मूल सिद्धांत हैं। पार्श्वनाथ ने सबसे पहले 4 बातों में जैन धर्म को बताने की कोशिश की जिससे लोगों को इसे समझने और अपनाने में आसानी हुई। दूसरा कारण, राजा शांति पाने से ज्यादा साम्राज्य फैलाना चाहते थे जिसके लिए उन्हें युद्ध करना पड़ता था और हिंसा के ये धर्म खिलाफ था जिस वजह से ज्यादातर राजा इनसे नहीं जुड़े होंगे। कारण 3, जैन धर्म में पैसा प्रॉपर्टी जोड़ने से भी मना किया हुआ था, तो जो इस धर्म से जुड़ने वाले मेन आदमी थे वैश्य, वो भी इस धर्म को छोड़कर जाने लगे क्योंकि उनका तो मुख्य काम ही था व्यापार करके पैसे कमाना। कारण 4, ये शिकार करने और जमीन के अंदर की फल सब्जियों को खाने के खिलाफ थे क्योंकि ये उन्हें जीव मानते थे। जी हाँ, जो भी जैनी संत बनता है वो कभी भी अपने जीवन में आलू, गाजर, मूली, शलगम जैसी जमीन के अंदर उगने वाली फल सब्जियां नहीं खाता। और इन्होंने लोगों को खुद से जुड़ने के लिए शिकार छोड़ने और खेती ना करने के लिए कहा था, जो कि पॉसिबल नहीं था क्योंकि उस समय तो जिंदा रहने के लिए मुख्य काम ही यही थे। और इस प्रकार उस समय 99% जनता अर्थात शूद्र और किसानों के जैन धर्म में आने का रास्ता इन्होंने खुद ही बंद कर दिया जिस वजह से ये नहीं फैला। तो भाई इस प्रकार ये चाहते थे कि राजा लड़ाई ना करे, वैश्य पैसे ना जोड़े और शूद्र खेती ना करे जिस वजह से उस धर्म से कोई नहीं जुड़ा। वो तो बाद में महावीर स्वामी ने ये रूल बदल दिए जिस वजह से ये धर्म थोड़ा थोड़ा फैलने लगा। अब महावीर स्वामी ने कौन कौन से रूल बदले और इसे किस प्रकार फैलाया, इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, इनकलाब जिंदाबाद।